hello, 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 and good morning. सुबह बखैर, खुशामदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 15 तारीख है आज नवंबर की. 15th of November. It's Tuesday, यानी मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. I hope you're doing very well wherever you are, whoever you are. और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. रिफ्लेक्शन बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, और मैं अक्स की बात नहीं कर रही हूँ, यानी गौर फिक्र करना ज़रूरी होता है. जब आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा होता है जो अच्छा होता है, तो हम उस वक्त इतना नहीं रिफ्लेक्ट करते कि क्यों अच्छा हो रहा है, हम सिर्फ एम्ब्रेस कर रहे होते हैं. लेकिन जब नहीं इतना कुछ अच्छा हो रहा होता है तो रिफ्लेक्ट करना, गौर फिक्र करना ज़रूरी है, ताकि समझ सकें कि अच्छा मसला क्या है, क्यों नहीं अच्छा हो रहा. इज इट नेगेटिव एनर्जी, इज इट द एनवायरनमेंट, इज इट पीपल, इज इट कोइंसिडेंस, इज इट समथिंग दैट वी आर नॉट डूइंग और वी आर डूइंग. यानी ऐसा कुछ है जो माहौल की वजह से हो रहा है, हालात ही कुछ ऐसे हैं, इत्तेफाक ही कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसे काम हैं जो कि हम कर रहे हैं जो कि गलत है, या नहीं कर रहे जो कि हमें करने की जरूरत है, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं या जिनके मनफी असरात हैं. सो सवाल आज का भी इज रिलेटेड टू दिस ओनली. कल एंड परसों आई डिड नॉट कीप अ क्वेश्चन एज सच, सो आई थॉट वीड कम बैक टू आवर गुड रूटीन इन द मॉर्निंग. व्हाट्स अ कॉमन पाकिस्तानी ट्रेट दैट हैज टेकन द नेशन बैक इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड? कौन सी ऐसी खासियत तो नहीं कहूंगी, खसलत, आदत, रवैया, ट्रेट कुड बी एनीथिंग एट ऑल, है जिसकी वजह से, जो कि आम है और ज्यादातर पाकिस्तानियों में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है, काफी हद तक आगे नहीं जा रहा है. अब बहुत सारी चीजें हैं जहां पाकिस्तान ने तरक्की भी की है, बेहतरी भी आई है, लेकिन बहुत सारी चीजें जहां वहीं खड़े हैं जो शायद हम 30 साल पहले खड़े थे. और इसका इल्जाम हम नहीं डाल सकते किसी एक शख्स पे, किसी एक ग्रोह पे, या किसी एक फैक्ट पे. वी हैव टू एज अ नेशन ओन इट. सो जब ज्यादातर लोग एक ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो उनको नहीं शायद एहसास हो रहा हो कि हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि कौन मानना चाहता है कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, या मेरे ऐसे करने से क्या फर्क पड़ेगा मुल्क के ऊपर. बट वही बात कि रिफ्लेक्ट जब तक करेंगे नहीं तो बेहतर कैसे करेंगे. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4 साथी पे भेज दीजिए. दोहराई देती हूँ आज का सवाल. एक आम या कॉमन पाकिस्तानी क्वालिटी, पाकिस्तानियों में कोई ऐसी आदत है जो कि ज्यादातर लोगों में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे की तरफ गया है आगे की तरफ जाने के बजाय. आई लुक फॉरवर्ड टू लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग आंसर्स. इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है? काफी कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है जी? सैलाब गुर्बत में 3.7 से 4.0% तक इजाफे का खदशा है. पाकिस्तान रेलवे का 3 ट्रेनों के किराए बढ़ाने का फैसला. अच्छा ओके, टाइम हुआ तो इस पर नजर डाल लेंगे. इस्तांबुल में होने वाले धमाके का मुल्जिम गिरफ्तार कर दिया गया है. वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. दिस हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे. अमवात भी हुई हैं, बहुत सारे लोग इंजर भी हुए हैं. कहीं पे भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो दिल तो दहलता है, दिल दहलता है. टर्की इज अ कंट्री जिसके साथ ना सिर्फ के ऑन अ गवर्नमेंट लेवल, ऑन एन ऑफिशियल लेवल बहुत अच्छी पार्टनरशिप रही है पाकिस्तान की, बट टर्की इज ऑल्सो अ कंट्री विच अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज रिलेट टू, बिकॉज यहाँ वहाँ होके आए हैं, बिकॉज ऑफ द कल्चर, बिकॉज ऑफ द रिलीजन, बिकॉज ऑफ द ऑसम टूरिज्म. या उनके जाने वाले वहाँ मौजूद होते हैं. और क्या हो रहा है जी? शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर. अच्छा, ये कल बड़ी मिक्स किस्म की न्यूज चल रही थी कि अच्छा हाउ लॉन्ग इज ही गोइंग टू बी आउट फॉर. अच्छी खबर यह है कि 2 हफ्ते के लिए उनको रिहैबिलिटेशन के लिए कहा गया है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल के लिए जो इवैल्यूएशन हुई है, ही इज नॉट गोइंग टू नीड सर्जरी. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू. उसके अलावा ऑल्सो मीथेन गैस, and the UN is going to unveil a satellite, has already unveiled a satellite based system to spot methane. क्यों ये किया गया है, क्यों ये जरूरी है इसकी आइडेंटिफिकेशन, इस पे भी नजर डालेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा जी, दोहराई देती हूँ आज का सवाल, एंड दैट इज कि रिफ्लेक्ट करना, गौर फिक्र करना बहुत जरूरी होता है. और उमूमन इंसान ऐसे कम ही होते हैं जो कि जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो उसको इवेल्युएट करें
उसको समझने की कोशिश करें कि क्या क्या सही किया. हम जो एक एंड रिजल्ट होता है, जो कि खुशी की फीलिंग होती है, जो किसी भी वजह से हो सकती है, कोई कामयाबी हुई है, कोई कुछ हासिल किया है, बस जस्ट गुड मोमेंट वट एवर, वी डोंट इवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट कि अच्छा ये क्यों हुआ है, वी जस्ट वांट टू टेक दैट फीलिंग इन. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बुरी चीजें होती हैं तो तब भी हम ये कर रहे होते हैं. और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि आगे इसलिए बढ़ सके हैं क्योंकि देव रिफ्लेक्टेड एंड देव मेड चेंजेस जो कि जिनके लॉन्ग टर्म असरात जो है वो अच्छे रहे हैं. पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज. देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट political unrest for many years. और इस तरह का unrest अगर नहीं भी रहा है, we faced so many things, security concerns, economic disasters, bad association with supposed allies who are not really our allies, etc. Too many things. But लोग भी इसके लिए जिम्मेदार है ना. गवर्नमेंट सिर्फ जिम्मेदार नहीं है. गवर्नमेंट भी वो है जो हम इलेक्ट करते हैं. अगर ये हम फॉर 1 सेकेंड भूल जाएं या ना इस बात पे नजर डाले कि हम कि धांधली भी होती है, एटसेट्रा. एनीहाउ, सो लोग जिस तरह के रवैये रखते हैं और जिस तरह की सोच रखते हैं, उससे काफी ज्यादा डिटर्मिन होता है कि किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा. तो पाकिस्तान काफी हद तक पीछे गया है. आप क्या समझते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो ऐसा कौन सा रवैया रखते हैं जिसकी वजह से, कौन सी क्वालिटी तो नहीं मैं कहूंगी, कौन सा किरदार का उनका हिस्सा होता है, इसमें हर उम्र के लोग मौजूद मतलब शामिल हैं, तमाम जिन्स इसमें शामिल हैं. व्हाट्स अ कॉमन पाकिस्तानी ट्रेट, एक आम पाकिस्तानी क्वालिटी, अगेन नहीं, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक, या दैट्स द वर्ड आई हैव बीन लुकिंग फॉर सुबह से, कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे की तरफ गया है, आगे की तरफ नहीं जा रहा है. आम आदमी की बात कर रहे हैं और ज्यादातर पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं. जो ये कौन सी ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा लोगों में हमें दिखती है. अच्छा, हैपेंड विथ ट्विटर एंड उसके बाद इट ऑल्सो हैपेंड विथ, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट द FTX वाला सिचुएशन. उसमें भी क्या लोग ले ऑफ हुए हैं? हाँ, आई बिलीव हुए हैं. बट या मेटा, Twitter, Meta, and now Amazon is announcing that it may lay off as many as 10,000 people. What's happening? What is happening? What is happening in these American-based companies? Now, Amazon is considered to be one of the best companies in the world. It's a conglomerate. It's just been exemplary. Uski growth, uski story, uski dependency, reliability, quality. There's multiple case studies जो कि इस्तेमाल की गई हैं from the success story of Amazon. लेकिन जॉब कट्स तकरीबन 10,000 लोगों की इस हफ्ते से ही शुरू होने वाली हैं, which would focus on the company's devices organization, retail division and human resources. Now this is very sad because this happened with Twitter also. Human resources का डिपार्टमेंट जो कि बाकी सारे लोगों को संभालता है, जो कि is the most, I mean, I'm a human resources professional, so I would know, most underrated people, because we are responsible for making sure that everybody is okay and also taking in everybody's nonsense, because they can't go and complain to, if they can't go and complain to anyone else, we have to bear with them. Unki growth, unki development, unke benefits, unki progress, unki performance, unki apni ranting, unke apne concerns, etc etc. So this is not very good news. Anyhow, उसके अलावा क्या हो रहा है जी? UN unveiled satellite based system to spot methane. UN ने ये फ्राइडे को जो है एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम डिवाइस जो है वो अनवेल किया है, जो कि डिटेक्ट करेगा मीथेन एमिशंस एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू कट डाउन ऑन द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग. तो इससे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी रीजन्स हैं, कौन से खित्ते हैं जिनमें सबसे ज्यादा मीथेन गैस जो है वो उसकी एमिशंस हो रही हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की तरफ मनफी उसके असरात होते हैं. जब ये आइडेंटिफाई होगा, अब आगे उन रीजन्स के जो बिजनेस ओनर्स हैं, क्या उनको कुछ कहा जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा, दैट इज नॉट सेकेंडरी, बट दैट इज समथिंग दैट वी विल सी इफ इट हैपेंस. तो अभी जो COP27 का क्लाइमेट समिट हो रही है, उसमें आई बिलीव ये अनाउंस किया गया. द मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स वाज अनाउंस्ड बाय द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द COP27 climate summit in the Egyptian seaside
रिजॉर्ट ऑफ फलाना फलाना, रिजॉर्ट का नाम भी डाल दिया, देखो जरा. एनीवे, और लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, बट थोड़ी सी मौसीकी हो जाए. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, सो COP27 पे, COP27 पे जो ये अनवेल किया गया है एक ऐसा सैटेलाइट जो कि डिटेक्ट करेगा कि दुनिया के कौन से खित्तों में जो है मीथेन गैस एमिशन ज्यादा है. मीथेन गैस की एमिशन की मल्टीपल वजूहात होती हैं, और मीथेन वैसे शायद इंसान के लिए सर्टन क्वांटिटीज में अगर मौजूद हो इन द एटमॉस्फेयर नुकसानदेह नहीं होती है, बट कोई भी चीज, किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो नुकसानदेह हो सकती है. सो मीथेन इटसेल्फ इज नॉट हार्मफुल अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट इज देयर, लेकिन मीथेन गैस अगर ज्यादा हो इन द एटमॉस्फेयर और वो जगह ले ले ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की कमी फिर महसूस हो, तो तब हमें सफोकेशन महसूस होती है. अदर देन दैट, लार्ज मिकदार ऑफ मीथेन गैस इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस द दर्जे हरारत. सो दर्जा हरारत की इंक्रीज का ही तो ये सारा झमेला है. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जिसको पहले कहा जाता था, अब क्लाइमेट चेंज के तौर पे उसको ज्यादा एड्रेस किया जाता है. दैट इज व्हाट द इशू इज. सो फॉसिल फ्यूल इंस्टॉलेशंस, methane emitted by leaks in fossil fuel installations as well as from other human caused sources like livestock farming and landfills is responsible for roughly 30% of the global rise in temperatures to date. आज तक जो दर्जा हरारत में इजाफा आया है उसका 30% उसकी 30% जिम्मेदारी या वजह जो है वो एक्सेसिव मीथेन गैस इमिशंस है. दैट इज व्हाई अब जाके फाइनली एक सैटेलाइट इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. और क्या हो रहा है जी दुनिया में, सवाल दोहराई देती हूँ और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देती हूँ. we're not talking about मुल्क में क्या क्या गलत है, we're talking about पाकिस्तानियों में कौन सी ऐसी खसलत है जो कि अच्छे सेंस में नहीं, आम एक आदत जो कि ज्यादातर पाकिस्तानियों में पाई जाती है, रवैये के पॉइंट ऑफ व्यू से और माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे गया है, आगे नहीं जा रहा. आगे अगर गया भी है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां हम पीछे ही चलते चले जा रहे हैं. टंग ट्विस्टर हो गया. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अच्छा इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर बिजनेस या गवर्नमेंट में बहुत करप्शन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. पीपल, हाउ आर पीपल रिस्पॉन्सिबल. ज्यादातर लोगों में ऐसी बुरी आदत मौजूद है या कोई एक कोई ऐसी चीज है, ऐसा रवैया मौजूद है जो कि आम तौर पे आपको अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट प्रोविंसेस में ये चीज आपको कॉमनली दिखेगी, क्योंकि आप कहते हैं ना रीजन टू रीजन चीजें, रवैये वेरी करते हैं. There are certain things which are just there as Pakistani. Coming up is the top of the hour. 10 बजने वाले, मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो आपके जवाबात पे भी नजर डालेंगे. And there's much more to share with you. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. I don't know about you guys, but I definitely feel happy when I wear something new or something which has been an all-time favorite or something which belonged to someone who's important to me. यानी तर्जुमा करते हुए, मुझे अभी भी हमेशा से, बचपन से, कुछ लोग ऐसे होते होंगे लेकिन मुझे हमेशा कोई नई चीज पहनूं तब भी खुशी होती है, कोई अपनी पसंदीदा चीज पहनूं तब भी बहुत खुशी होती है. उतनी होती है जितनी वो नई हो पुरानी, उससे फर्क नहीं पड़ता. और कोई ऐसी चीज पहनूं जो कि किसी अपने बहुत ही अजीज शख्स की हो और मुझे विरसे में मिली हो, तब भी. और आज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स. आई एम वेयरिंग ग्रीन, एंड ग्रीन इन द पास्ट 3-4-5 years. उससे पहले मतलब मैं अपने ज्यादातर तस्वीरें अगर देखूं पुराने, तो आई डिडंट वेयर मच ग्रीन. आई वांट ऑल काइंड्स ऑफ कलर्स. ग्रीन मैंने काफी कम पहना है, लेकिन पिछले 4 साल में काफी ज्यादा पहना है. तो आई एम वेयरिंग ग्रीन which I like a lot. जब भी पहनूं इस तरह का, like medium to dark green. 2, it is a नया जोड़ा. Yes. और तीसरा ये कि ये शॉल मेरी नानी अम्मा की है, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे. This was one of the last few shawls that she was using when she was younger. इसको मैं यूं कर रही हूँ because literally लगता है जैसे वो मेरे पास है. Even there's another shawl, अगर आप लोग, if you guys see the YouTube videos, you'll see that's also like creamish in color. तो I'm not a shawl person. My style, my personal style is not इस तरह शॉल लटकाना. बहुत सारी खवातीन पहनती हैं, बहुत ग्रेसफुल भी लगता है. मैं पर्सनली इट्स नॉट रियली माई स्टाइल इस तरह लटकाना. मैं ओढ़ लेती हूँ अगर सर्दी लग रही हो तो, लेकिन ये नानी की मेरी जो 1-2 शॉल्स है ना मेरे पास, उसकी वजह से मैं ज्यादातर अपने जो विंटर के जो शलवार कमीज हैं उनके साथ यही 2 शॉल्स अक्सर रिपीट कर रही होती हूँ. सो दीज आर लिटिल थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. व्हेन आई वोक अप टुडे, आज सुबह जब मैं उठी थी, तो एक अजीब सी मड़ोड़ थी. तबीयत खराब नहीं थी, बट एक अजीब सी
फीलिंग एक अजीब सी आई मुझे सुबह को, एंड आई सेड ना, मूड ठीक रखना है भाई, जो भी फीलिंग आ रही हो. तो एक तो मैं बाहर गई, जो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि बाहर सुबह जाना चाहिए. बहुत ठंडी थी, कोई 11 या 12 डिग्री हो रहा था, लेकिन फिर भी आई वेंट आउटसाइड, took a few deep breaths, saw कि टेम्परेचर किस तरह का है. मच्छर बहुत थे तो मैं वापस अंदर आ गई जल्दी, वरना I would have sat outside longer. And then I decided that I'm just going to, wear this and just feel better about things. सर्दी और ब्रीदिंग की बात आई. रैंडमली मैं कल सोच रही थी कि हमें क्यों जब दर्जा हरारत में कमी आती है तो क्यों दिक्कत महसूस होती है सांस लेने में, या हमें लग रहा होता है कि भाई सर्दी में जाएंगे तो सांस नहीं आती है, सांस रुक रुक के आती है. इट इज़ बिकॉज आपके लंग्स जो हैं, आपके फेफड़े जो हैं, वो अपेरेंटली ड्राई वेदर की वजह से एक्सपैंड होते हैं मेरे ख्याल में. हैंग ऑन, मैं गलत ही ना पढ़ दूं. सुबह ही मैंने आज दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई वाज रीडिंग. आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हाँ, मैंने बंद ही कर दिया वो आर्टिकल. आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या बहुत सारी वजूहात होती है. नहीं, इट्स बेसिकली के जो ड्राइनेस होती है, जो खुश्की होती है हवा में, जो कि सर्दियों में ज्यादा महसूस होती है. इट्स नॉट द दर्जा हरारत इटसेल्फ जिसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन है, लेकिन इट्स द ड्राइनेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द ड्राई एटमोस्फियर जो कि हमारे लंग्स पे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही है. जिसका ये भी मतलब है कि हम मतलब वी कांट चेंज द वेदर अराउंड अस, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज द थिंग्स दैट वी ईट. जो हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें चेंजेस ऑटोमेटिकली कुछ आ ही जाते हैं, और कुछ आपको कॉन्शियसली भी करने चाहिए. मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक हफ्ते से शक्करकंदी आ रही है. सर्दियों की सौगात होती है ना, मूंगफली ज़रूर आ रही है. आई टोल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु हैड गॉन टू हिज होम टाउन कि प्लीज मेरे लिए गुड़ लेके आना. तो ही इज गॉटन गुड़, वो होपफुली मुझे मेरे पास 1-2 दिन में पहुंच जाएगा. यखनी हम पीना शुरू करते थे. तो इन चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका डेवलप होता है, बेहतर भी आप महसूस करते हैं, एंड यू विल फील इट, यू फाइंड इट अ लिटिल ईजियर टू मूव अराउंड. ऑल्सो एक्टिविटी भी आपकी बेहतर हो जाती है, और ब्रीदिंग में भी इसका आई एम डेफिनेटली श्योर कौन सी अंग्रेजी में बोल रही हूँ, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट कि उस पर भी अच्छा असर होता है. खैर, ये तो रैंडम से एक बात से शुरू किया था. आज का सवाल था एक आम चीज, एक ऐसी आदत जो ज्यादातर पाकिस्तानियों में है. कोई भी एक चीज हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. रवैया, सोचने का तरीका, ट्रेट को यही कहते हैं ना, व्हाट्स अ कॉमन ट्रेट, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे की तरफ गया है, आगे की तरफ जाने के बजाय. आम आदमी की बात हो रही है, गवर्नमेंट की नहीं बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस की इदारों की नहीं बात हो रही है. उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, लेकिन पॉपुलेशन कितनी कोई ज्यादा है. 22 करोड़ अवाम है जो कि रजिस्टर्ड है. होगी हम 24-25 जिस हिसाब से माशाल्लाह से नॉन फैमिली प्लानिंग का जो एक कल्चर है हमारे यहाँ. एनी हाउ, पॉपुलेशन से बात करते हुए आई वाज जस्ट रीडिंग इन द ब्रेक, 8 बिलियन हो गए हैं लोग जी दुनिया में. 8 बिलियन इज द ऑफिशियल रजिस्टर्ड काउंट फॉर नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. एक इतनी सी दुनिया और 8 बिलियन लोग. वाओ. एनीहाउ, अच्छा जी, कॉमन पाकिस्तानी ट्रेड क्या है? काफी सारे जवाब आ चुके हैं, कुछ शामिल करना शुरू करती हूँ. नजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम. अच्छा, नजम के मुताबिक जो एक ट्रेट है, ये एक्चुअली रवैये में और ट्रेट में नहीं आती है, ये एक्शन में आता है. बट ओके फाइन. जो आप कह रहे हैं लिटरिंग ऑन द रोड्स व्हाइल इन द व्हीकल, ड्राइविंग और नॉट ड्राइविंग. आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीछे गया है बिकॉज लोग कचरा फेंकते हैं. इट वुड हैव बीन नाइस इफ यू हैड एक्सप्लेन्ड इट आल्सो, बिकॉज मैं अपनी तरफ से जो गेस करूंगी वो ये कि जब आप कचरा फेंकते हैं तो पोल्यूशन होती है, तो माहौल में जब आलूदगी होती है तो बीमारियां फैलती हैं तो लोगों की तबीयतें खराब होती हैं, और वाहिद लोग जो उससे प्रॉफिट करते हैं वो फार्मा और मेडिकेयर सिस्टम वाले होते हैं. इंसान की तवानाई, आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे लोगों की जनरली आदत होगी बट इतनी कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ throwing the kind of garbage that they do. Pollution is pollution. I'm not denying that. But I'm just saying, इसकी वजह से पाकिस्तान पीछे कैसे गया है? Because ये तो अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, और अब लोग बहुत ज्यादा करते हैं. 20 साल पहले तो ये नहीं था. एक ऐसी चीज जो कि अगर 30 साल 40 साल से रवैया हम कह रहे हैं ना कि पीछे चली गई है, यानी 30 साल पहले जो हम जहां हम खड़े थे वहीं पे हैं. तो उस वक्त तो लोग इतना नहीं करते थे. सो आई एम नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग इसका रेलेवेंस क्या है. दूसरी जो आपने बात की, हर चीज में शॉर्टकट निकालना, आई कंप्लीटली एग्री. मैं किस तरह आज बैठी हुई हूँ, अच्छा सही तरह कर लेती हूँ. इन सर्च ऑफ शॉर्टकट्स टू डू थिंग्स बाय हुक और क्रुक. हमेशा जल्दी हो जाए, बस कोई जुगाड़ निकाल लें हम
कोई जल्दी से काम कर लें, यू नो, एनीथिंग. आई थिंक द टाइम की जो एक वैल्यू है ना, वो हमें उस सेंस में नहीं है कि हम उसको इज्जत दें. उस सेंस में है कि बस बचा लें, 4 सेकंड हम बचा लें, टेढ़ा काम कर लें, सब स्टैंडर्ड काम कर लें. ये मुझे लगता है. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग टू यू. ट्रू कहते हैं बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारी चीजें एक नहीं है. कुछ चीजें हैं. नंबर 1, पोकिंग वन्स नोज इनटू अदर्स मैटर्स जस्ट फॉर नथिंग. दूसरों के काम में नाक अड़ाना. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद दिस. दूसरा आप कह रहे वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, लुक बिजी ओनली. वक्त का ज़िया हम बहुत ज्यादा करते हैं. हम कहते हैं थक गए यार. ट्रू. वेरी बिग फॉल्स ईगोज. हाय अना तो ऐसी जैसे पता नहीं हमने कोई और प्लैनेट फतेह कर लिया. दैट्स वेरी ट्रू. वी अचीव लेस, वी हैव ईगोज मोर. हर चीज बहुत ज्यादा मेरी जात से रिलेटेड होती है. वेरी कॉलोनियल माइंडसेट वी स्टिल हैव. एनीहाउ, we're up for a commercial break. वापस आती हूँ उसके बाद. स्टे ट्यून्ड. अच्छा जी, बहुत सारे जवाब ऑलरेडी आ चुके हैं तो उनको शामिल करना शुरू करते हैं. एक सेकंड पहले मैं बैठ तो जाऊं. Those of you who heard me a couple of days ago, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो हिलना जुलना इतना ज्यादा होता है वो इसलिए बिकॉज ये कुर्सी इस तरफ टिल्ट हुई हुई है और मेरा वजन चूंकि कम है तो मैं भी इस तरफ टिल्ट हो जाती हूँ. इस तरफ जो है एक तो माइक भी उस तरफ तक नहीं आता है. कॉन्स्टेंटली देयर इज अ मूवमेंट. अच्छा जी, आवर हैबिट ऑफ डिलेइंग आवर एक्शंस एंड करप्शन. अली मुश्ताक ने 2 वजूहात दी हैं कि पाकिस्तान, उनको क्या लगता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी ये इस तरह का रवैया रखते हैं जिसकी वजह से हम आगे जाने के बजाय पीछे चले जा रहे हैं. यानी कि हम चीजों को डिले कर देते हैं. बैठ के गौर फिक्र या क्या कहते हैं, जैसे टर्म यूज्ड फॉर लेट ना, मूंगफलियां बांटना है, पता नहीं ऐसी कोई टर्म यूज होता है. मीनिंग वी डोंट रियली एक्ट ऑन व्हाट वी थिंक. अगर ख्यालात आते भी हैं कि वी थिंक कि कोई और शायद कर देगा. और दूसरी चीज करप्शन, जो कि फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम जो है वो मौजूद है. लोग कहते हैं ना कि आई थिंक इट स्टार्ट्स एट द बेस. नीचे से ही अगर हालात खराब हो, पीपल थिंक दे कैन गेट अवे विद इट. लोग कहते हैं, मुझे लगता है ऑपोजिट. लोग कहते हैं ऑपोजिट, यानी लोग कहते हैं कि जैसे हुक्मरान होंगे तो लोग भी थिंक दे कैन गेट अवे विद इट. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक लोगों में करप्शन की आदत मौजूद होती है एंड दे थिंक दैट दे, या कोई भी ऐसी बुरी आदत मौजूद होती है जो कि वो समझते हैं खैर है, इट्स ओके, टू ईच हिज ओन. हाँ, इंसान जरूर असर अंदाज होता है, लोग असर अंदाज होते हैं या ज्यादा इम्पैक्ट आता है अगर कोई ऐसा शख्स या ऐसा इदारा जिससे आप तवक्कुआत रखते हैं कि अच्छी मिसाल कायम करेगा और वो कोई ऐसी चीज करता है जो कि नहीं फायदेमंद है, then you can get influenced by that. But I think ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऑफ फाउंडेशन. बुनियाद आपकी लोगों से बनती है, बुनियाद आपकी गवर्नमेंट से नहीं बनती है. So I feel people in Pakistan are corrupt by, not by nature, but just by preference. तरजीह देते हैं इस चीज को. Thank you for your answer, अली मुश्ताक चौधरी. मोहम्मद अवैस, I'm guessing M stands for मोहम्मद चौधरी. M अवैस आपने लिखा है. Intolerance and everyone is a specialist in everything. Intolerance के बारे में तो हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं कि बर्दाश्त नहीं है किसी चीज की भी. कोई गाड़ी आहिस्ता चला रहा है, बर्दाश्त नहीं है. कोई आराम से सड़क क्रॉस कर रहा है, बर्दाश्त नहीं है. कोई आपकी इजाजत के बगैर कोई किसी चीज को हाथ लगा रहा है, बर्दाश्त नहीं है. कोई आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ कर रहा है, बर्दाश्त नहीं है. किसी ने कुछ सोच लिया आपसे मुख्तलिफ, वो उसकी चीज की भी बर्दाश्त नहीं है. सो आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और इंटॉलरेंस के दरमियान जो जितना बड़ा जो गैप है वो हमने इतना सा करके रख दिया है. थैंक यू फॉर योर आंसर. अजहर महमूद साहब कहते हैं डिसऑनेस्टी, दयानतदारी नहीं है, झूठ बहुत बोलते हैं, लैक ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. अच्छा, ऑल्सो एम अवैस साहब सेड कि स्पेशलिस्ट हर चीज में, हम अपने आप को माहिर समझते हैं, हमें बेहतर पता है. So there's nothing wrong with being confident about something that you're good at or something that you want to be good at. कोई हर्ज नहीं होता अगर आप महारत रखते हैं या महारत रखना चाहते हैं किसी चीज की तरफ और आप एक कॉन्फिडेंट इंसान है. लेकिन अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आपको बस तुम्हें नहीं पता बेटा, या बेटा वाली, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एक सर्टेन जनरेशन, पीपल जनरली जस्ट थिंक दैट दे नो द बेस्ट. ऐसे नहीं, ऐसे होना है. हम यस, जनरेशनली एक आदत होती है जो एक जनरली कहा जाता है हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए. बट आई फील दैट इवन youngsters nowadays may feel that they're very good at something because you don't know, this is a new generation thing, so this mindset is definitely there, more in elders, less in youngsters, but है मौजूद. तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अजहर महमूद कहते हैं नहीं है. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने आप को जिम्मेदार उठाना. हाँ, मैंने गलत किया है. अब लोग जिस तरह बात कर रहे हैं कि करप्शन नहीं है, करप्शन नहीं है, काश किसी दिन पाकिस्तान में करप्शन ना हो. तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है?
आप पूछे ना अपने आप से कि करप्शन है क्या. चोरी डकैती सिर्फ करप्शन थोड़ी होती है. डंडी मारना इज पार्ट ऑफ करप्शन, क्योंकि डंडी मारते मारते ही आप फिर हुकूक मारना शुरू कर देते हैं ना. काम को दयानतदारी से अगर आप नहीं निभा रहे हैं तो दैट्स करप्शन. अगर आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो करप्शन. आप समझ रहे हैं कि चूंकि हम जिस अक्सर आपने अपने घरों में बातें ये सुनी होंगी, ठीक है, कि आजकल के सफाई वाले लोग या काम करने वाले लोग जो घर में होते हैं वो बड़े नाशुक्र हैं. आई एम श्योर ये हर दूसरे मिडिल क्लास घर की कहानी है. हम इतना उसके लिए कर देते हैं बट उसके नखरे इतने. ठीक है, फ्रॉम माई हाउस टू एवरी अदर पर्सन हाउस आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ रवैया, चेंज इन रवैया, लॉट ऑफ रवैया, चेंज इन रवैया. हम समझते हैं कि अगर हम अच्छे रवैये से रखते हैं किसी को, या उसका ख्याल रखते हैं, या सफाई में कोई गुंजाइश दे देते हैं या चीजें देते हैं उसके घर के लिए, हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं. राइट, ठीक है, किसी और का रवैया आगे से चेंज हो सकता है. पीपल हु आर हेल्पर्स इन द हाउस नाउ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो हमारे घर में पहले 15-20 साल पहले जो हेल्पर्स होते थे. ये एक फैक्ट है. लेकिन आप उसके लिए 4 चीजें अगर आप कर देते हैं और आप उसको तनख्वाह इतनी कम दे रहे हैं कि आप समझते हैं कि जस्ट बिकॉज आप उसके साथ अच्छा रवैया रखते हैं या उसको 4 चीजें दे देते हैं या गुंजाइश दे देते हैं चीजों, दैट्स ऑल्सो इन माई ओपिनियन दैट्स ऑल्सो करप्शन. व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आप चीजें दे रहे हैं किस चीज के एवज? तनख्वाह की एवज. वो तनख्वाह से जो मर्जी करे, नाचे गाए, सर पे उछले, व्हाटएवर दैट पर्सन वांट्स टू डू. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? करप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट आपने किसी के पैसे चुरा लिए हैं. आप करप्शन इज अ माइंडसेट. आप किसी चीज में मिलावट करते हैं वो करप्शन है. आप कॉपी पेस्ट करते हैं वो करप्शन है. प्लेजरिज्म करते हैं वो करप्शन है. किसी और की कहानी अपनी बना के जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं क्लिकबेट के तौर पे 4 मिनट्स ऑफ फेम के लिए. दिस इज ऑल करप्शन. अच्छा, साद हसन का जवाब है लैक ऑफ हार्ड वर्क. एवरीवन वांट्स टू बी अ मिलियनेयर ओवरनाइट. काम चोर हैं हम अकॉर्डिंग टू साद. हर एक रात में रातों रात बहुत अमीर बनना चाहता है. शॉर्टकट अगेन. टॉलरेंस नहीं है, साद ने भी कहा. डिसिप्लिन बहुत मिसिंग है, नज़्म ज़ब्त नहीं है ज्यादातर लोगों में. और मोरालिटी एट लार्ज इज मिसिंग. मोरालिटी इज अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट. बाकी चीजें समझ आती हैं बट मोरालिटी से मुराद क्या था किसी और दिन बात करेंगे जब वक्त होगा. तो फिर अब अनदर कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, आज के सवाल के हवाले से आदिल सलीम कहते हैं नॉट वैल्यूइंग टाइम. वक्त की कदर नहीं करते हैं पाकिस्तानी, इसलिए इनकी राय में पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ने के बजाय. बहुत लोग वक्त का ज़िया करते हैं, अपना भी और दूसरों का भी. यानी 24 hours is a lot to do a lot of things, but we don't. Why so serious says corruption. This nation is corrupt to its core. This is something that I mentioned half an hour ago also. कि लोग खुद आदतन शायद ज्यादा से ज्यादा करप्ट होना शुरू हो गए हैं. करप्शन की डेफिनेशन हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट एनीथिंग जिसमें या जो आपका है वो आप अपने पास रख रहे हैं. वो किसी का वक्त है, वो किसी के पैसे हैं, वो किसी का हक है, वो किसी का रास्ता है. एनीथिंग एट ऑल दैट यू आर डूइंग इज व्हिच इज नॉट योर्स. हम हकूक की बात ज्यादा कर लेते हैं, फराइज की कम करते हैं और उसके नाम पे अपने आप को मनवा लेते हैं. और अपने बच्चों को भी, हम अपने बच्चों के साथ, नेक्स्ट जनरेशन के साथ लोग यही कर रहे हैं कि उनकी, हम कहते हैं उनके मुस्तकबिल के लिए उनके ये कर रहे हैं. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हम ऐसे कनेक्शंस बना लेते हैं या ऐसे शॉर्टकट्स मार लेते हैं which indirectly lead to corruption. Because ठीक है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमें लगता है कि there's no other way, but that's not a solution. तो फिर हालात और बदतर होते चले जाएंगे ना. मंसूर कायम खानी कहते हैं acceptance in all aspects. हम कबूल नहीं करते हैं डिफरेंट चीजों को. तो आई विल लिंक दिस विद इंटॉलरेंस, जो काफी सारे लोगों ने आज मेंशन किया कि बर्दाश्त, जो फर्क है हमसे फर्क है. मैं एक सर्टेन तरीके की सोच रखती हूँ. अगर मेरे सामने कोई शख्स खड़ा है और वो एक डिफरेंट ओपिनियन रखता है तो वो मुझे कबूल नहीं है. आई विल नॉट टेक द टाइम एंड द एनर्जी टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों ऐसा है. मैं अपनी मिसाल वैसे ही दे रही हूँ. आई एम नॉट लाइक दिस, बट मैं वैसे ही दे रही हूँ कि जनरली इंसान की और पाकिस्तानियों की खास तौर पे फितरत ये होती है. वो मजहब हो सकता है, वो रहन सहन हो सकता है, वो पहनावा हो सकता है, वो बच्चों की परवरिश कैसा. ला इतनी ज्यादा इसमें डिस्कशन होती है. वो अच्छी परवरिश नहीं, वो पता नहीं अपने बच्चों को ज्यादा ही खुली छूट दे देता है. दिस इज समथिंग 80s 90s से मैं देखती है चली आ रही हूँ. इट्स नॉट जस्ट नाउ. अब शायद थोड़ी सी और ओपननेस कुछ हद तक हो गई है. People will not mind their own business and they will just not be okay with accepting something that's different. So thank you for your answer. इजाजुल हसन कहते हैं integrity. अब integrity again बहुत broad spectrum है. What do you mean by integrity? उसका जवाब आगे से हारिस रहमान ने दिया 2 नंबरी.
अच्छा ओके ठीक है. लोन शमीम अहमद कहते हैं मोस्टली बिकॉज पाकिस्तानी पीपल कांट स्ट्रगल अगेंस्ट देयर राइट. एवरीबडी नोज दैट इफ देयर इज करप्शन देयर इज नो डेवलपमेंट. करप्शन बड़ी बीमारी है. ठीक है. उसके अलावा मुसरत मुस्कान कहती हैं, मुसरत आपने जो जवाबात दिए हैं ना उसमें सब वो रवैये हैं जो कि जैसे सड़क पे थूक देना और कचरा फेंकना एंड ऑल ऑफ दैट. दिस इज मोर अबाउट एक्शंस देन ट्रेट्स. बट थैंक यू फॉर योर आंसर. जिब्रान कहते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एथिक्स एंड ऑनेस्टी. बहुत सारी चीजें आपने शामिल की. आप कहते हैं कि नज्म ज़ब्त नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं लोग, और एथिक्स नहीं है, और दयानतदारी नहीं है. आसिफ हयात कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, पॉलिटिकल डिस्कशंस और टीवी, इन चीजों पे टाइम जाया करने से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं. कहते हैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू चैनल टाइम इज एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, स्किल, कॉम्पिटेंसी, रिलेशनशिप एटसेट्रा. आई एग्री विद दिस. क्या वक्त का ज़या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए, पॉलिटिकल डिस्कशंस पे, टीवी के जरिए हो जाता है, जिसमें से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करके आगे कुछ कर नहीं रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं. और नाम क्या हम दे रहे होते हैं कि करना जरूरी है, जानना जरूरी है, अपडेटेड रहना जरूरी है. सभी सलीम कहते हैं मोस्टली लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सही समझते हैं, दूसरों को जो है वो ब्लेम करते हैं, अपनी गलतियां मानते नहीं है. नवीद अशरफ कहते हैं कंस्पिरेसी थियरीज बहुत ज्यादा हैं. खान अजलान कहते हैं फॉल्स बिलीफ के हम बेस्ट हैं दुनिया में. सईद वकार हसनैन साहब कहते हैं रिलीजन को हर चीज से हम लिंक कर देते हैं, टॉलरेंस हम में है नहीं, जेलसी बहुत ज्यादा हम में आ जाती है. मैं शॉर्ट कर करके लोगों के आज जवाब शामिल करूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जवाब है. शरी खान सेज नोबडी एवर फोकस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, दैट्स द रीजन वी आर बैक एज अ नेशन. आई लव दिस आंसर. कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ये सवाल है क्या, कि हम क्यों पीछे जा रहे हैं, इस वजह से हम पीछे जा रहे हैं. कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद वापस आती हूँ. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द शो, आई मीन इट इज द एंड ऑफ द शो, बट रियल क्विक एक आध जवाब जो बिल्कुल शुरू में आए थे. जमील जंजुआ कहते हैं टाइम की इज्जत करना, कीपिंग टाइम एंड टेलिंग लाइज. झूठ बोलने की आदत बहुत ज्यादा है पाकिस्तानियों में, ही फील्स, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने के बजाय. एम राजपूत ने कहा था टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सुबह सुबह ये जवाब आया था, एंड दैट इज वेरी ट्रू. आई पर्सनली एग्री विद इट कि हम समझते कि हाँ बस ये तो रहेगा ही ना, ये तो होगा ही, अब देख लें, होगा ही, रहेगा ही. ठीक है. अगर आपकी उम्र कम से कम 35 साल है तो आपने देख ही लिया है दैट वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. जो हम वर्स्ट समझते थे उससे भी वर्स होना शुरू हो जाता है, और जो बेहतरी थी उसको फॉर ग्रांटेड लेके हम क्या ही पाकिस्तान में बेहतरी आई है पिछले 30 साल में. लेकिन थोड़ी बहुत जो आना शुरू हुई थी लोगों की रवैयों की वजह से, प्रोग्रेशन की वजह से, इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से एटसेट्रा, वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एट ऑल. वो तो जनरली भी लाइफ में. अच्छा, ऑल दैट इज रॉन्ग विद अस इज ड्यू टू अमेरिका एंड आवर लीडर्स एंड वी एज अ नेशन आर जस्ट परफेक्ट. फॉल्स बिलीव के वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. खान अजलान ने जवाब दिया था, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था. नवीद अशरफ साहब का आई थिंक आई मेंशन कि उन्होंने कहा था कि कंस्पिरेसी थियरीज बहुत ज्यादा हैं. सो आई होप आई हैव शेयर्ड एवरीबॉडीज आंसर, जो कि शुरू के 1 घंटे में आज जो है वो आ चुका था. अगर किसी ने अभी पिछले 10-15 मिनट में जवाब दिए तो वो शामिल नहीं हो सका होगा. क्या फलसफा था आज के सवाल का? नन. जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या आपको पहचान है, क्या गौर व फिक्र कर रहे हैं इस बात पे कि हम पीछे जा रहे हैं, और अगर गौर व फिक्र कर रहे हैं, खुद क्यों नहीं अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि बेहतरी लेके आ सकते हैं? क्यों एक शख्स को अपने आप पे इतना यकीन नहीं होता कि वो जो करेगा अपने बेहतरीन तरीके से, अगर बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को यूटिलाइज करेगा और चीजों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो इम्पैक्ट होगा इन द लॉन्ग रन जाके ओवरऑल और लोगों पे भी. वी थिंक दैट जब तक अच्छा बैठ के कोई डिस्कशन नहीं होगा, 10, 20, 100, 1000 लाख लोग जो है वो करेंगे नहीं, तब तक चेंज नहीं आएगा. आई थिंक इट सम्स डाउन टू अकाउंटेबिलिटी. अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना. मैंने करप्शन नहीं करनी, मैंने डंडी नहीं मारनी, मैंने वक्त का ज़ियान नहीं करना है. हर चीज में वैसे तो मैं आ जाती है, इस चीज में मैं कहाँ रह जाती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.